नमस्कार फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं सोच की बीमारी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो सोच की बीमारी है क्या? तो देखिए, बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसके लक्षण क्या है, कैसे हम जान पाएंगे? तो पहला लक्षण यह होता है कि लोगों को पैथोलॉजिकल सोच या पैथोलॉजिकल वरी होता है इसमें। तो ये क्या है? एबनॉर्मल वरी करने वालों को सोच की बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है ना, छोटे से छोटे चीज़ जो कि नॉर्मल रहता है उसको भी लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। तो आपने भी देखा होगा अपने आसपास के दोस्त लोगों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ओवरथिंकिंग आता है। जैसे सुबह कल कॉलेज जाना है, लेकिन वो व्यक्ति सोचेगा अगर मैं कल सुबह नहीं उठ पाया, अगर बस मिस हो गई, अगर मैं अपना बैग घर पे भूल गया, तब टीचर क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। बिना कारण का सोच है ये, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है सुबह उठ के कॉलेज जाना है, लेकिन उसमें भी उन्हें डर लगता है कि शायद कुछ गलत हो जाए। इसके लिए वो वरी करते हैं या फिर सोचते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर आप घर पे उठ रहे हो सुबह सुबह, उनको लगता है कि अगर मैं कल सुबह लेट से उठ गया तो डस्टबिन में नहीं रख पाऊंगा घर के बाहर, तो वो ट्रक चला जाएगा, घर में डस्टबिन रहेगा तो कीड़े मकोड़े आएंगे, घर में चारों ओर बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, घर परिवार में कोई मर जाएगा। मतलब एक छोटी सी सोच जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, सुबह उठना डस्टबिन फेंक देना। अगर डस्टबिन में से चीज़ें सामान नहीं फेंकते तो दूसरे दिन फेंक देना, लेकिन उनको इतना बड़ा वो लगने लगा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कैसे संभालेंगे। तो इसको बोला जाता है पैथोलॉजिकल वरी या फिर सोच का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि इतनी बार ये सोच आता है कि वो बाकी कुछ चीज़ें सोच ही नहीं पाते, नॉर्मल दैनिक जीवन में काम धंधा नहीं कर पाते, आजू बाजू के चीज़ें कहाँ पर रखते हैं भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आने लगता है। इसको छोड़ के इन लोगों को बीच बीच में पैनिक अटैक्स आते हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, गला सूख जाना, बहुत ज़्यादा बेचैनी लगना, एक जगह पे सही रूप से बैठ नहीं पाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये मरीज़ आप देखोगे ज़्यादातर अपने आप को काम में व्यस्त रखते हैं। अगर कहीं पर बैठ जाते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी लगता है, तो आप देखोगे ये आदमी या औरत हमेशा काम करता है, ये कर्मठ व्यक्ति है। ये बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप फॉर अस, हम काम नहीं करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा काम करते हैं। अगर काम एक दिन भी बंद हो जाता है उनको अंदर से बेचैनी आती है या एंग्जाइटी होती है। तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी के मरीजों में ये बहुत कॉमन रहता है। और आसपास के लोगों में भी वो अगर काम नहीं करते ये टेंशन में आ जाते हैं, तुमने काम नहीं किया, अगर तुम आज दूध नहीं लाओगे तो कल मेरा बच्चा दूध नहीं पी पाएगा, अगर दूध नहीं पिएगा तो पेट में उसको बदहजमी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं जो हुआ नहीं है और होने भी नहीं वाला है। इसको छोड़ के उनको थकान बहुत लगता है, हमेशा शरीर में मसल टेंशन रहता है, अकड़न जकड़न रहती है शरीर में, बीच बीच में थरथराहट या कपकपी भी होती है। तो ये सारे चीज़ें एटलीस्ट 1 महीने रहना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेस से ये लोग जूझ रहे हैं, कभी कभी बिना स्ट्रेस से भी ये चीज़ें हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण आप किसी व्यक्ति में देख रहे हो और इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ एक मनोचिकित्सक के पास जाइए जो कि इसका इलाज सही ढंग से कर सके और सही रूप से आपको मार्गदर्शन दे सके कैसे इसका निवारण करना है।